क्या आपने कभी आलू कौरमा खाया है? नहीं खाया तो इसे बनाया आज मेरे स्टाइल में। कम बजट और कम वक्त में बनने वाली बेहतरीन रेसिपी है। ये चले हम अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो गया था देन मैंने उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई वो ऐड कर दी थी। प्याज को यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर कर लेना है, यानी कि गोल्डन सुनहरी ब्राउन हो जाए तो ये देखिए देन मैंने इसको एक जग में निकाल लिया है। इसके अंदर साथ में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड करके मैंने साइड पर रख दिया था। उसी ऑयल में मैंने नमक ऐड किया, साथ में आलू ऐड किए और इसको मैंने फ्राई कर लिया, हल्का सा फ्राई किया। देन मैंने साथ इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया। नमक मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये है कि फिर जो है आलू नीचे चिपकेंगे नहीं। ज़ीरा ऐड किया, ज़ीरा ऐड करके मैंने इसको थोड़ा सा भुना था कि इसका कलर यानी कि हल्का हल्का सा रेडिश कलर हो जाए, ज़्यादा नहीं, इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। इसकी जब थोड़ा हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ देन मैंने इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्चों की पेस्ट और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के उनको ग्राइंड कर उसकी प्यूरी बनाकर देन मैंने उसके अंदर वो ऐड कर दी। यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई की थी क्योंकि इसकी भुनाई करना यहाँ पर ज़रूरी है। जितनी हम किसी भी चीज़ की भुनाई करेंगे उसका जायका उतना ही इन्हेंस होता जाएगा। देन मैंने इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दिया था और यहाँ पर इसको मैंने फिर थोड़ा सा इसकी भुनाई की थी। ये बिल्कुल कौरमा स्टाइल में बनता है और बहुत मज़े का, गोश्त से ज़्यादा लजीज बनता है। देन मैंने इसके अंदर जो प्याज़ों का मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर दिया और इसको डालने के बाद 1 से 2 मिनट जब मैंने पकाया उसके बाद इतना बेहतरीन इसका टेक्स्चर आया और इतनी ये लाजवाब लग रही थी, इसकी लुक इतनी प्यारी लग रही थी और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। देन मैंने हाफ ग्लास पानी डालकर उसको पकने के लिए छोड़ दिया था हल्की आंच पर। देन जब मैंने इसको 5 से 7 मिनट के बाद खोला तो ये बिल्कुल कुकड हो चुके थे। मैंने इसके ऊपर काली मिर्च, जीरा धनिया पाउडर और कसूरी मेथी ऐड की थी। क्योंकि ना मैं काली मिर्च और जीरा धनिया पाउडर एंड में ऐड करती हूँ क्योंकि इन चीज़ों का टेस्ट ही एंड पर निकलता है। मैं कहती हूँ स्टार्ट में डालो तो मुझे जायका ही नहीं आता, लास्ट में जब मैं एंड पर डालती फिर इसका जायका 2 गुना ज़्यादा उसी सालन का बढ़ जाता है। एंड में मैंने इस पर हरा धनिया डाल दिया था। आप भी इसको बनाइएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कम वक्त में कम बजट में बनने वाली है और बहुत ही इजी रेसिपी। और गर्मियों में अगर आप भी किचन में कम से कम वक्त गुजारना चाहती हैं तो ये रेसिपी ट्राई करें। मुझे फीडबैक लाजमन है। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।